ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th आप लोगों को मैंने पिछले क्वेश्चन को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पिछले चैप्टर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। पिछले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं सारे चीज़ें पढ़ लिए। अब आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अम्ल के परिचय के बारे में। तो मैंने कुछ अम्ल के कुछ गुण लिखे हुए हैं जिसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी अम्ल होता है, अम्ल क्या होता है बेटा, स्वाद में खट्टा होता है। जितने भी आप अम्ल को देखेंगे, अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो और उसके अंदर खट्टेपन की मौजूदगी है तो 100% उसके अंदर एसिड है, मतलब अम्ल है। जैसे आप टमाटर खाते हैं, टमाटर के अंदर भी एसिड है, ठीक है क्या बेटा, टमाटर के अंदर भी एसिड है, ठीक है। नींबू खाते हो उसके अंदर भी एसिड है। दही अगर खट्टी हो गई वो भी एसिड है। जो भी खट्टी चीज़ खाए 100% एसिड है। लेकिन कुछ एसिड तो हम खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एसिड खा नहीं सकते। अब हमको अगर एसिड को टेस्ट करना हो, मतलब टेस्ट मतलब यहाँ पे टेस्ट मतलब भोजन से नहीं है, यहाँ टेस्ट मतलब उसके बारे में पता करना हो कि वो कितना पावरफुल है। आपको पता है एसिड बहुत ख़तरनाक होता है। आपने बहुत सारी बारे में सुना होगा कि एसिड का कि किसी लड़के ने किसी लड़की के ऊपर एसिड का अटैक कर दिया। आपने इस पर मूवी भी देखी होगी, आपने इस पर मूवी भी देखी होगी। छपाक नाम की एक मूवी थी, याद करिएगा। तो संक्षारण प्रकृति, संक्षारण का मतलब क्या होता है, वो किसी भी चीज़ को नष्ट करने की ताकत रखती है। जैसे आप कभी गए होगे, सोनार होता है, देखता है कि सोना आपका काम है नकली है कि असली, तो देखोगे उसमें से अपना एक लिक्विड निकालता है, उस पर गिराता है ना, तो वो गल जाता है। अगर गल गया तो फालतू चीज़, अगर नहीं गला तो सोना, क्योंकि सोना जो होता है वो जल्दी गलता नहीं है। इसके अलावा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। देखिए एक तरह का पेड़ होता है, पेड़ से एक पेपर बनाया जाता है, उस पेपर का नाम है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमारे पास दो रंग में मिलते हैं। कौन कौन से रंग में मिलते हैं? तो दो रंग में मिलते हैं। एक हमें मिलता है लाल रंग और दूसरा हमें मिलता है बेटा पीला रंग, सॉरी लाल और नीला, ठीक है, लाल और नीला। तो नीले को ये लाल कर देगा। क्या कर देगा? नीले जो लिटमस पेपर, अगर आपके पास नीले कलर का लिटमस पेपर है उसको लेकर आएंगे तो उसको लाल कर देगा। तो अगर उसमें मतलब लिटमस पेपर लिए और ये मान लीजिए मेरा लिटमस पेपर है और हमने एसिड को मतलब अम्ल को इस पर डाल दिया, जैसे ही आप अम्ल को इस पर डालोगे, डालने पर तुरंत लाल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे? अम्ल क्या होता है बेटा? खतरनाक। अम्ल क्या बेटा? खतरनाक। खतरे का रंग लाल, खतरे का रंग लाल। तो किसको लाल करेगा? रंग क्या लाएगा? लाल लाएगा कि नीला लाएगा? लाल लाएगा। क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लाल को नीला करता है या नीले को लाल करता है। कंफ्यूज हो गए, लाल को नीला करता है या नीले को लाल करता है? तो नीले को लाल करता है, ठीक है। किसको लाल करता है बेटा? नीले को लाल करता है। कैसे याद रहेगा? अम्ल खतरनाक, और खतरनाक कलर क्या होता है। इसके बाद देखिए एक चार्ट होता है। जैसे अभी आपको मैं क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स, ठीक है, सूचक के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो सूचक में एक pH वैल्यू होता है। जैसे कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है, वो कितना पावरफुल है, कितना उसके पास ताकत है, तो उसकी एक वैल्यू बनाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा pH वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा? pH वैल्यू। तो pH वैल्यू क्या होता है? 0 से 7 के बीच में होता है। कोई भी अम्ल होगा उसकी pH वैल्यू जो होगी वो 0 से 7 के बीच में होगी। इसके बाद pOH, ये आपको जल्दी कोई बुक्स में नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ कि pOH की वैल्यू क्या होती है बेटा? 7 से 14 के बीच में होती है। इसके बाद ये विद्युत का बहुत ही अच्छा कुचालक है। क्यों कुचालक है? इसके पीछे रीज़न देखिए क्या है, पहले आपको इसको जानना पड़ेगा तब बताएंगे। देखिए जैसे एसिड है ना, सूखा एसिड है, ड्राई एसिड है। ड्राई एसिड अगर आपके चेहरे पर फेंक दिया जाए कुछ नहीं होगा। ड्राई एसिड अगर कुछ भी किया जाए, ड्राई मतलब सूखा, जिसमें पानी का एक भी कण मौजूद ना हो। एसिड अपनी ताकत तभी दिखाता है जब वो जल के साथ होता है, मतलब पानी के साथ होता है। क्योंकि पानी के साथ निकलने पर वो H+ आयन को रिलीज़ करता है। जब भी वो पानी में निकलता है तो उसको क्या बोलता है बेटा? H+ आयन। देखिए जैसे ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए HCl है। HCl एक एसिड है जिसका नाम है बेटा कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन से एसिड का इसका नाम है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होगा कि मान लीजिए इसको आपने पानी में जोड़ा तो यहाँ पे जो HCl है वो टूट जाता है और यहाँ पर H2O में एक और H आकर जुड़ जाता है, जिससे ये H3 बन जाता है और यहाँ पे प्लस बनता है। या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन जनरली हम लोग लिखते हैं H+ और ब्रैकेट में AQ का मतलब एक्वास मतलब पानी के साथ। तो एसिड अपने ताकत तभी दिखाएगा जब वो पानी के साथ होगा। तो एक काम किया गया कि एक बीकर लिया गया, ठीक है,
और बीकर लेने पर क्या किया, पानी रखा गया और एक तार देखिए ऐसे डुबाया गया और इसमें बल्ब लगा दिया गया और बल्ब का दूसरा तार इधर मतलब ऐसे बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, समझ रहे हैं? तार की सर्किट इनकम्प्लीट है। अब बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। अब बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन जैसे इसमें थोड़ी सी एसिड की मात्रा डाल दी गई, जब इसमें अम्ल की मात्रा डाल दी गई इस पानी में, तो देखा गया कि बल्ब ग्लो कर गया। मतलब विद्युत के अच्छे सुचालक। क्यों अच्छे सुचालक है कि ये एक तरफ प्लस बन रहा है, अगर प्लस बन रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ पे कहीं माइनस भी होगा। अगर प्लस बन रहा है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, माइनस होगा। ध्यान से समझिएगा कि HCl हो या कोई भी अम्ल हो, अम्ल की जो ताकत है वो ताकत क्या बेटा, H+ आयन है। H+ आयन छोड़ने की शक्ति। H+ आयन को जितनी ताकत से छोड़ेगा, H+ आयन को जितनी ताकत से छोड़ेगा, जितनी आसानी से छोड़ेगा, उस एसिड का पावर उतना ही ज़्यादा होगा। और एसिड अपना पावर तभी दिखाएगा जब वो पानी के साथ होगा। इसके अलावा फिनाफ्थलीन, इसके अलावा क्या बेटा, फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन क्या होता है बेटा, एक क्या होता है, फिनाफ्थलीन क्या होता है बेटा, एक लिक्विड केमिकल है जो कि कलरलेस होता है। क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है। अगर उसमें हम अम्ल डालेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन वो नहीं दिखाता है। मतलब कि अगर उसके अंदर एसिड डालेंगे तो कलरलेस है तो कलरलेस ही लेगा। एक और लिक्विड होता है जिसका नाम बेटा मेथिल ऑरेंज है। क्या नाम है, मेथिल ऑरेंज है। और मेथिल ऑरेंज को क्या कर देगा, जैसे मेथिल ऑरेंज में अगर आपने डाल दिया एसिड तो वो मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल रंग कर देता है। क्या कर देता है, मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसके अलावा भी आपको अगर मच्छर काट रहा हो तो मैं एक उपाय बता रहा हूँ जिसको आप कर सकते हो कि आप क्या करो, नींबू को स्लाइस से काट दो और उसके अंदर लौंग को डाल दो। अच्छा, प्याज को ऐसे कच्चा खाओ और नींबू के साथ खाओ, नींबू को मिक्स कर, तो नींबू के साथ खाने पे प्याज की स्मेल कहाँ चली जाती है। दरअसल क्या होगा कि सूचक जब हम आपको पढ़ाएंगे, दो तरह के सूचक, उसमें गंधीय सूचक के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको। तो ये एसिड का कुछ सामान्य परिचय है, समझ में आया। एसिड क्या है बेटा, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करता है, संक्षारण प्राकृतिक होता है। तो ये हमारा होगा। कुछ एसिड्स के भी नाम देख लीजिए, जैसे कौन कौन से एसिड हमारे पास हैं। जैसे हमारे पास HCl है, फिर हमारे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। कौन सा नाम है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फिर हमारा क्या बेटा, H2SO4 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बेटा, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटा, ये भी हमारे यूज़ में आता है। फिर हमारा क्या बेटा, HNO3 है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड। ये बेसिकली 3 एसिड हमें लेबोरेटरीज में मिलते हैं। कुछ और एसिड्स हैं जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए, टमाटर खाते हैं, या अब सुनिए, जैसे आप कभी गए, चींटी अगर काली वाली काटे या चींटी लाल वाली काटे तो दर्द किस में ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा होगा। आप बेसिकली से कहोगे लाल वाले। क्यों लाल वाले में होता है, दरअसल जब लाल वाली काटती है तो वो सिर्फ डंक का चोट नहीं होता, साथ ही में वो उसके शरीर में एसिड पाया जाता है और वो एसिड उस मसल्स पे छोड़ देती है। और एसिड का नेचर तो आप जानते हैं कि जहाँ पे भी जाएगा उसको जलाएगा, और जलाएगा तो उसके जलन की आपको मतलब उसके काटने का दर्द ज़्यादा होता है, उसके डंक में उतनी पावर नहीं है। इसी तरह मधुमक्खी है, मधुमक्खी भी जब आपको काटती है तो काटने के साथ आपके शरीर में क्या करती है, एसिड को रिलीज़ कर देती है, और एसिड रिलीज़ करने से उतने दूर का जो चमड़ा होता है वो बहुत तेज़ी से जलने लगता है। समझ में आ रहा है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब टमाटर है, अब जैसे मैं बता दे रहा हूँ, कुछ के मैं नाम ले रहा हूँ। और इसके अलावा आप एसिड खाते भी, जैसे विनेगर, विनेगर का नाम सुना ही होगा, नहीं। एसिड, जैसे कभी चाउमीन खाने गए होगे, तो जब कभी तुम चाउमीन खाने गए होगे तो चाउमीन में देखे होगे कि उसने क्या किया होगा कि एक वाइट कलर का लिक्विड डालता है, वाइट कलर का। आपको लगा अरे पानी क्यों डाला, सोया सॉस डालने के बाद देखो कि वाइट कलर का लिक्विड है, तो आप लोग सोचोगे अरे सर पानी क्यों डाला, वो पानी नहीं होता है। दरअसल वो क्या होता है बेटा, विनेगर होता है, जिसको हम लोग खाते हैं। इसके अलावा लेमन जूस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास क्या है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर हमारे शरीर में काम करता है। अब देखिए, इस पूरे चैप्टर में आपको देखो बेटा याद करना ज़्यादा है। ठीक है, नहीं, एसिड के रिएक्शंस को हम आपको बताएंगे कि एसिड किस प्रकार से प्रक्रिया, तो लेमन जूस में भी पाया जाता है, बी सीटिंग में भी पाया जाता है, इसमें कौन सा एसिड होता है, ये सारा मैं वो आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो समझ में आया। अब बात करते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल के प्रकार क्या है। तो देखो, अगर हम अम्ल को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। अब देखो, अम्ल अपनी ताकत कब दिखाता है बेटा, जब वो पानी के साथ जुड़ा हो। अम्ल अपनी ताकत कब दिखाता है, जब पानी के साथ जुड़ा हो। तो अगर अम्ल के प्रकार की बात करें, किसकी बात करें बेटा, अम्ल के प्रकार के बारे में बात करें, तो इसके प्रकार को
हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जल के आधार पर, पहला जल की मात्रा के आधार पर। अब जल की मात्रा के आधार पर मतलब जल की मात्रा के आधार पर दो प्रकार से होता है, एक होता है तनु और एक होता है सांद्र, जिसको इंग्लिश में तनु को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बोलते हैं, और सांद्र को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड। तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब होगा बेटा जहाँ पर अम्ल की मात्रा अधिक कर दी जाए, ठीक है, और जल की मात्रा अम्ल की मात्रा कम कर दी जाए और जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो जाए। मतलब अम्ल को रखा जाए और उसमें खूब ज़्यादा पानी मिला दिया जाए। तो ऐसे अम्ल को हम लोग कौन सा अम्ल कहते हैं बेटा, तनु अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल का मतलब अम्ल, और देखो बिना अम्ल पानी के साथ, बिना पानी के तो अपना प्रभाव दिखाएगा नहीं, तो अम्ल को पानी के साथ तो होना नेसेसरी है। तो अम्ल में अगर जल की मात्रा अम्ल कम रखा जाए और जल को क्या रखा जाए, अधिक रखा जाए, तो ऐसे मिश्रण को या ऐसे प्रकार के अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, तनु अम्ल कहेंगे। अब सांद्र में इसी का उल्टा, अम्ल की मात्रा को क्या कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, अम्ल की मात्रा को क्या कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, और जल की मात्रा को क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो ऐसा अम्ल और पानी का मिश्रण जिसमें अम्ल की जो ताकत होगी वो क्या होगी, अम्ल की जो ताकत होगी वो ज़्यादा होगी, जल की मात्रा कम होगी, ठीक है। तो जल के आधार पे हम लोग अम्लों को इस प्रकार से बांट सकते हैं। चलिए, इसके अलावा भी अम्लों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन सा भाग है, चलिए देखिए। इसके अलावा क्या है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट। अब इसके अलावा भी अम्लों को हम लोग दो प्रकार से नापते हैं। पहला प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, और दूसरा वीक मतलब यहाँ पे क्या है, कम, वीक मतलब कमज़ोर, या क्या बोलेंगे इसको, वीक एसिड, हाँ कमज़ोर एसिड, इसका वीक एसिड ही लिख देते हैं, चलो कमज़ोर ही लिख देते हैं, ठीक है। अप्रबल लिख दो, सबसे बढ़िया। कभी कभी हिंदी में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो प्रबल का मतलब क्या होता है, प्रबल का मतलब देखिए अम्ल ताकतवर होगा। अम्ल की ताकत किससे है, अम्ल की ताकत है बेटा H+ से। जितना भयानक H+ को रिलीज़ करेगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। और H की ज़्यादा होने का एक कंडीशन होता है, यहाँ पे एक टर्म हम लोग यूज़ करेंगे बेटा, सांद्रता। क्या यूज़ करेंगे, सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है H+ आयन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद होना। तो अगर कोई अम्ल ऐसा हो जिसके अंदर H+ आयन की सांद्रता अधिक हो जाए, क्या हो जाए बेटा, H+ आयन की सांद्रता अधिक हो जाए, तो ऐसे अम्लों को हम लोग कौन सा अम्ल बोलेंगे बेटा, प्रबल अम्ल बोलेंगे। इसके अलावा इसका जो pH वैल्यू क्या होगा, कम होगा। pH वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जिसकी pH वैल्यू जैसे 0 से 7 का हम रेंज बताएं। अब जैसे मान लीजिए 1 भी pH वैल्यू है और 3 भी pH वैल्यू है, जिसकी pH वैल्यू सबसे कम होगी, जिसकी pH वैल्यू सबसे कम होगी उसका वो उतना प्रबल अम्ल होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिसकी pH वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही प्रबल होगा। इसी के अपोजिट में बात करें तो यहाँ पे सांद्रता क्या होगी बेटा, अधिक होगी, और यहाँ पर जो सांद्रता होगी H+ आयन की वो क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। तो यहाँ अप्रबल का मतलब दुर्बल, हाँ अब वर्ड हमें बहुत अच्छा मिला, दुर्बल। तब से मैं खोज रहा था, मुझे नहीं मिला था, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होगा बेटा, H+ आयन होगा, जिसकी H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, और इसका जो pH वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 0 से 7 के बीच में ही होगा ना। 7 को क्रॉस कर जाएगा तो वो अम्ल रहेगा ही नहीं, वो कुछ और बन जाएगा, वो क्षार बन जाएगा। तो ये था हमारा अम्ल के बारे में। तो अम्ल की जो बेसिक चीज़ों को हमने समझा कि अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल किसके साथ क्या देता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखा। फिर हमने देखा कि दैनिक जीवन में भी हमारे पास अम्ल की कोई भूमिका है, बिल्कुल भूमिका है। अब हमारा पेट ही देख लो, जैसे हम खाना खाते हैं तो आप बायो में एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा जिसमें आपको बताया गया कि आपके अमाशय जिसको स्टोमच बोलते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उसमें एक तरह का एसिड निकलता है जिसका नाम है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डेट इज़ HCl।
और वो ही हमारे खाने में पाचन में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो ये आपको बताया गया था। एसिड का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है, हम भोजन से लेके बहुत सारे जगहों पे करते हैं। तो ये था हमारा अम्ल का परिचय वाला वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अम्ल के रासायनिक गुण को सीखते हुए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। नोट कर लें।